आज का टॉपिक है हम लोगों का क्या, धारिता, कैपेसिटेंस जिसका नाम है इंग्लिश में। तो हम लोग देखते हैं आखिर ये कैपेसिटेंस वगैरह क्या होता है। देखो कैपेसिटेंस क्या है, एक बैटरी को हम लोग समझ सकते हैं कि एक बैटरी होता है, उस बैटरी में क्या स्टोर करते हैं हम लोग, तो उस बैटरी में हम लोग आवेश को स्टोर करते हैं। जैसे कि एक ग्लास है, उस ग्लास का अपना एक क्षमता होता है किसी भी चीज को स्टोर करने का। जैसे वो ग्लास 1 लीटर का है, वो ग्लास 2 लीटर का है या 500 ml का है, तो हर एक ग्लास का एक क्षमता होता है अपने अंदर किसी भी चीज को स्टोर करने का। इसी प्रकार हर एक बैटरी का एक क्षमता होता है अपने अंदर आवेश को स्टोर करने का। तो हम लोग जो है कि कैपेसिटर को एक बैटरी के तरह देख सकते हैं कि एक ऐसा डिवाइस होता है जो अपने अंदर आवेश को क्या करता है, स्टोर करता है। उसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं, यानी कि हिंदी में उसका नाम होता है संधारित्र। क्या होता है नाम, संधारित्र। और उस कैपेसिटर का अपने अंदर आवेश को स्टोर करने का जो क्षमता होता है, उस क्षमता को हम लोग उसका कैपेसिटेंस यानी कि धारिता कहते हैं। बात समझ में आ गया। यानी कि अगर इसको हम लोग सिर्फ कैपेसिटेंस का बात करें तो आवेश को स्टोर करने की क्षमता का जो माप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये होता क्या है। आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस। जिसको कि हम लोग धारिता बोलते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम क्या बताएं, आवेश को रखने या धारण करने की क्षमता का जो माप होता है उसी को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। आवेश को रखने या धारण करने की क्षमता का माप धारिता कहलाता है। क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इक्वल टू Q बाय V। C बराबर Q बाय V, जहाँ Q का मतलब होता है चार्ज, V होता है हमारा पोटेंशियल, और ये जो C है ये होता है कैपेसिटेंस। ये क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करें, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है C इक्वल टू Q बाय V, तो हमको यहाँ पर कैपेसिटेंस का क्या चाहिए होगा, ऐसा ही मात्रक और डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए होगा। ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन। तो फॉर्मूला हमारे पास है C बराबर Q अपॉन V। तो ये Q क्या है, चार्ज है यहाँ पर, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। ये V क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल का क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। दैट मीन्स कि कूलम पर वोल्ट। और इसका जो है खोज किया था फैराड नाम के साइंटिस्ट ने। किसने किया था, फैराड। और उसी के सम्मान में कैपेसिटेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, फैराड होता है, जिसको F से आइडेंटिफाई किया जाता है। क्लियर। वही अगर हम लोग इसका डायमेंशन फॉर्मूला का बात करें, तो हमारे पास फॉर्मूला है C बराबर Q अपॉन V। तो C का जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, ये चार्ज है, चार्ज का क्या होता है, AT। पोटेंशियल का जल्दी बताओ, पोटेंशियल का जल्दी बताओ, ml2 p माइनस a माइनस, ये किसका होता है, पोटेंशियल। सभी चीजों को अगर हम ऊपर लेकर चले जाएं तो ये m जब ऊपर जाएगा तो पावर -1,
एल जब ऊपर जाएगा तो पावर -2। वहीं अगर टी का बात करें तो ऊपर देखो प्लस में 1 है, नीचे -3 है। ये -3 जब ऊपर जाता है तो क्या होगा, +4 -3 ऊपर जाएगा तो +3, और एक प्लस में पहले से है तो कितना हो जाएगा टी का पावर 4। ए का पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो +1, और एक पहले से है तो कितना हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, m का पावर -1, l का पावर -2, t का पावर 4 एंड a का पावर 2। ये हो गया क्या कैपेसिटेंस का SI यूनिट और डायमेंशन। देखो ये जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हम लोगों को ये तो हम लोगों का बेसिक फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी आता है ना, जिस स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में करते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, किसी गोली चालक के कारण धारिता, किसी गोली चालक के कारण उसका धारिता क्या होगा, यानी कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इसके ऊपर में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग सबसे पहले एक गोली चालक बनाएंगे हम लोग, जिस गोली चालक का सेंटर क्या है वो है, और इस गोले का जो त्रिज्या है वो कितना है, आर है। इस गोले का जो पृष्ठ है, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश है। कैसे है आवेश, एक समान रूप से आवेश है, और वो आवेश कितना है, क्यू है। कितना है, क्यू है। हम लोग इसको क्यू मान लेंगे, क्या मान लेंगे, क्यू मान लेंगे। अच्छा एक बात बता, अगर यहाँ पर आवेश क्यू है और सेंटर से इसका दूरी आर है, तो इसके पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर क्या हम लोग पोटेंशियल का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। पोटेंशियल का वैल्यू, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = 1/4πε0 और Q/r। तो यहाँ चार्ज कितना है, Q, रेडियस कितना है, r। तो ये किसका वैल्यू हो गया हमारा, इस गोले के पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, चाहे वो बिंदु यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, सभी बिंदुओं पर पोटेंशियल सेम होगा। होगा कि नहीं होगा, क्यों सेम होगा, क्योंकि सभी बिंदुओं पर जो रेडियस का जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है, और आवेश Q जो है वो भी एक समान रूप से वितरित है। इस कारण से आवेश भी Q सिमिलर रहेगा, हमारा डिस्टेंस जो R है वो भी सिमिलर रहेगा। तो हमारा फॉर्मूला में सिर्फ Q/r ही तो है, बाकी ये तो कांस्टेंट है, इसको तो कुछ प्रभाव पड़ना नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा कि हमारा जो ये V का वैल्यू है इस पूरे के पूरे पृष्ठ पर एक समान रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगर इस पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा तो देखिए फिर आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। देखो गोली चालक के किसी भी बिंदु पर विभव होगा, विभव कितना होगा, तो विभव होगा V = 1/4πε0 Q। चलो बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा अकॉर्डिंग ऑफ डेफिनेशन। अकॉर्डिंग ऑफ डेफिनेशन किसका डेफिनेशन, कैपेसिटेंस का। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, तो हमारे पास कैपेसिटेंस का जो डेफिनेशन था वहां से फॉर्मूला आया था C = Q/V, यही ना था। तो इस फॉर्मूला में हम लोगों को ये जो नीचे V है, इस V का वैल्यू हम लोगों को इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर लेना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो C = Q/, ये जो V है यहां से वैल्यू उठाओ,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन। यहाँ देखो ये जो क्यू है ना, ये क्यू यहाँ पर भी आवेश है और वहां पर भी आवेश है, लेकिन हम लोगों को मानने में एक जगह बड़ा और एक जगह छोटा हो गया, लेकिन दोनों का वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। तो इस वजह से ये दोनों क्यू आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा और बचेगा क्या, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा ऊपर, आर भी कहाँ जाएगा ऊपर, और सी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और यही है हमारा कैपेसिटेंस का स्टैंडर्ड इक्वेशन। कोई दिक्कत है समझने में, नहीं ना?